क्या आप जानते हैं कि देश के सर्वोच्च नागरिक यानी राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? क्या योग्यताएं एक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे व्यक्ति में होनी चाहिए? कैसे इस पद के लिए नॉमिनेशन भरा जाता है? आइए इस वीडियो में सब जानते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तो इसका मतलब साफ ये है कि इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। अब आखिर कैसे होती है वोटों की गिनती? वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है, तो राज्य के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है, उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा आता है वही उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मत प्राप्त होते हैं। जो उम्मीदवार तय कोटे से अधिक वोट प्राप्त करता है वह विजेता होता है। यदि किसी को कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को रेस से हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवारों के मतपत्र उन मतपत्रों में दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है, ताकि ये देखा जा सके कि कोई तय कोटे से ऊपर मत पा सका या नहीं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी का वोट कोटे से अधिक तक नहीं पहुंच जाता, या जब तक लगातार निष्कासन के बाद सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बच जाता। तब उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।